तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे होने वाली डिजीज़, कैसे उनका ट्रांसमिशन होता है और कैसे उन डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहली टेबल है, टेबल 2.2, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है और उससे होने वाली जो डिजीज़ है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वायरस। तो वायरस से होने वाली जो डिजीज़ है, जैसे कि कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिसेलस, पोलियो, रेबीज़, और अब आप इसमें कोरोना भी ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीज़ के कॉमन एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर: कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स एंड प्लेग। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं। जैसे कि अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोटोजोआ एक पैरामीशियम भी होता है, यूग्लिना भी होता है। तो इनसे होने वाली डिजीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है: मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। और फंगी से होने वाली डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं रिंगवॉर्म, ये स्किन डिजीज़ होती है, इसको हम दाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे गोल सा क्या बन जाती है, राउंड रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसलिए उसको रिंगवॉर्म बोलते हैं। ओके। तो ये कॉमन डिजीज़ है इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली। अब हम पढ़ते हैं डिजीज़, फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और जनरल प्रिवेंटिव मेजर। तो डिजीज़ साथ में कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी लिखा हुआ है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कोलेरा और टाइफाइड, दोनों बैक्टीरिया से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो हो सकती है ये कंटेमिनेंट वाटर या फूड लेने से, ठीक है। आप अगर दूषित पानी या दूषित भोजन खाओगे तो आपको क्या हो सकता है, कोलेरा या टाइफाइड हो सकती है। अब इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं या स्टेप आप क्या ले सकते हो, तो वो ये है: ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मेंटेन गुड सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। सफाई रखना और पर्सनल हाइजीन भी रखना, खुद को भी स्वच्छ रखना। प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वैक्सीनेशन, पूरे तरीके से पका हुआ भोजन खाना और इसके अलावा वैक्सीनेशन करवाना। तो ये कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर है कोलेरा और टाइफाइड के। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी बैक्टीरिया से ही होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है, मतलब हवा से हवा, मतलब हवा के थ्रू क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जर्नल, अच्छा, इसको हम नॉर्मल टर्म में टीबी के नाम से भी जानते हो, तो आप शायद समझ जाओगे। इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है: कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द अदर। तो इसमें क्या है कि जिस पर्सन को अगर टीबी हो चुका है, उस पर्सन को क्या किया जाए, पूरे तरीके से आइसोलेट किया जाए या उसका आइसोलेशन किया जाए, ताकि वो और पर्सन को क्या ना कर सके, इन्फेक्ट ना कर सके। इसके अलावा बीसीजी का वैक्सीनेशन करना या बीसीजी का क्या करना, टीका लगाना। हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वाटर, मतलब ये कंटेमिनेट वाटर पीने से ट्रांसमिट होती है। कम इसका जो बचाव के तरीके है वो है ड्रिंक वाटर, बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, ठीक है। उबला हुआ पानी पीना। अब उबले हुए पानी से मतलब वो साफ़ पानी पीना, ऐसा पानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। और वैक्सीनेशन। पोलियो भी वायरस से होता है, सॉरी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या वाटर, दोनों से ही ये ट्रांसमिट हो सकता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और या फिर कांटेक्ट है। और मिसेलस जो है वो भी वायरस से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। अब इनसे आप बच कैसे सकते हो, इनके जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर वो क्या है, तो बचाव के उपाय है: कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर। तो जिस पर्सन को अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना ताकि वो अदर पर्सन को इन्फेक्टेड ना कर सके। और साथ में वैक्सीनेशन करवाना। तो वैक्सीनेशन क्या है, एटलीस्ट इनका अंतिम हथियार है इनसे बचने का। मलेरिया प्रोटोजोअस होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो इसको फैलाता है, ठीक है। और इसके जनरल प्रिवेंटिव मेजर क्या है: प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग द कलेक्टिंग ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग। तो क्या करना, मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से रोकना अपने आसपास जहाँ पर आपके पानी इकट्ठा होता है।
एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और क्या करना है, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना जिनसे मॉस्किटो मर जाए। यूज़ द मॉस्किटो नेट एंड रेप्लिकेंट्स, और मॉस्किटो नेट और रेप्लिकेंट्स का यूज किया जाए ताकि क्या हो सके, मॉस्किटो आपको काट ना सके या मॉस्किटो बाइट ना कर सके, जिससे आपको मलेरिया नहीं होगा। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इलस्ट्रेटेड इन टेबल। अब यहाँ पर डिजीज़ बताई गई है जो कि एनिमल्स में बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, ठीक है, और डिजीज़ जो होती है वो होती है फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, मवेशियों में फुट एंड माउथ डिजीज़ नाम की एक डिजीज़ करते हैं ये। बैक्टीरिया ये मवेशियों में एंथ्रेक्स नाम की बीमारी को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज़ है वह स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग एंड हॉर्स। तो ये ओनली ह्यूमन बींग्स को नहीं, एनिमल्स को भी इन्फेक्टेड करते हैं, और काफ़ी सारी बीमारियां हमें अनजाने में एनिमल से ही मिलती है। डिजीज़ इन प्लांट, अब प्लांट में भी डिजीज़ ये जनरेट करते हैं। तो वायरस से होने वाली जो डिजीज़ है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, और ये होती है किसमें, ये टोबैको का जो प्लांट होता है उसमें होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, हैंड क्लॉथिंग ऑफ फील्ड वर्क, तो हाथों से या जो कपड़े पहनते हैं फील्ड में काम करने वाले वर्कर, उनसे ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। वायरस से होने वाली नेक्स्ट डिजीज़ है येलो वैन मोज़ेक ऑफ बिंदी, येलो वैन मोज़ेक ऑफ बिंदी, या इसका दूसरा नाम होता है ओकरा बिंदी। ये इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट। बैक्टीरिया से होने वाली सिट्रस कैंकर, ये एयर से ट्रांसमिट होती है। और फंगी से होने वाली रस्ट या रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं इसको, जो कि एयर और सीड से ट्रांसमिट होती है। तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स सभी में ये क्या करते हैं, जो डिजीज़ होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं, फैलाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं तो हार्मफुल भी होते हैं। तो अब हम एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फूड पॉइजनिंग के बारे में, जो कि कॉमनली आपको कई बार सुनने में आता है। और फूड पॉइजनिंग कई बार अगर ज़्यादा हो जाए तो ये डेथ का कॉज भी बन सकती है या मृत्यु का कारण भी बन सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है और फूड पॉइजनिंग से हमें बचना चाहिए। यू मे हैव रीड इन न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स अबाउट द चिल्ड्रन फॉलिंग सिक एंड वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग द लंच प्रोवाइडेड एट द स्कूल। तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा, जो कि रिपोर्ट आती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बीमार पड़ गए हैं और उनको उल्टियाँ हो रही है आफ्टर ईटिंग द लंच, अपना लंच खाने के बाद में, जो कि उन्हें स्कूल से मिला था। और पीपल फेलिंग सिंग आफ्टर ईटिंग एट ए मैरिड पार्टी, या फिर लोग या जो पीपल है वो क्या हो गए, बीमार पड़ गए मैरिज पार्टी या जो शादियों में खाना होता है उसको खाने के बाद। व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ दिस, इसका रीजन क्या हो सकता है। डॉक्टर्स वुड टेल यू दैट इट मे बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या फूड पॉइजनिंग इसका कारण हो सकता है। व्हाट इज़ द फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग है क्या। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो होती है ऐसे फूड को खाने से जो कि ख़राब कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको उस खाने को ख़राब कर देते हैं और जिसको हम खा लेते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हाँ, हालांकि वो खाना जो होता है हम जो खाते हैं वो टेस्ट में हमें अच्छा लगता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा खास चीज़ नहीं आता, इसलिए हम उसको खा लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिवेंट प्रॉपरली इट कैन लीड टू द पॉइजनिंग, अगर खाने को अच्छे से प्रिवेंट करके या ढककर या बचाकर ना रखा जाए तो इस पे क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है या फूड पॉइजनिंग को ये बढ़ा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं वो फूड पॉइजनिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Microorganisms when grow on our food substance produce the toxic substance। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे फूड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस एंड कॉजिंग द वॉमिटिंग, और ये क्या कर देते हैं, फूड को पॉइजनस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, सीरियस इलनेस होती है, एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। फूड हाइजीन इज़ इनिशियल फॉर प्रिवेंटिंग द फूड पॉइजनिंग। खाने को साफ स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर
साल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये बैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल दिए हैं ऐसे बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग को मोस्टली करते हैं। तो एक तो है साल्मोनेला और एक है क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग को मोस्टली करते हैं। फंगी कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग, और फंगी के एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, मॉड्स लाइक द एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। तो एस्परगिलस और पेनिसिलियम जैसी फंगस जो है कॉमनली क्या करती है, फूड पॉइजनिंग करती है या फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम फूड पॉइजनिंग से बच कैसे सकते हैं, या फूड पॉइजनिंग जो होता है या फूड को प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं आप। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन्स। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से फूड ग्रेन जो होते हैं उनको हम प्रिजर्व और स्टोर करते हैं या कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व द कुक फूड एट होम। तो हम अब किस प्रकार से कुक फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं घर के अंदर पका हुआ खाना। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा होगा कि अगर आप रोटी या अगर ब्रेड को खुले में ओपनली छोड़ दो तो कुछ समय बाद में वो ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। ख़राब हुआ जो फूड होता है उसमें गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी ख़राब होता है और उसका कलर भी बदल जाता है। वाई डू यू ए रेफ्रिजरेटर एट होम। आपके घर पर रेफ्रिजरेटर क्यों है, वाई। नॉट ओनली फॉर कूलिंग द वाटर बट आल्सो स्टोर द फूड आइटम। ओनली पानी को ठंडा करने के लिए नहीं बल्कि आप उसमें अपना भोजन भी स्टोर कर सकते हो। दिस फूड आइटम इफ़ कीप्ड एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फोर स्मेल। अगर इन फूड आइटम को या जो खाना हमने पकाया हुआ है अगर हम उसको हमारे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें या हमारे रूम में ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ समय बाद में उसमें से बदबू आने लग जाएगी। इन अदर वर्ड द फूड गेट स्पॉइल्ड। हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जो खाना है वो क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। और अब खाने के लिए क्या हो चुका है, वो अनफिट हो चुका है, हम उसको खा नहीं सकते। स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया एंड फंगी। तो जो ये पका हुआ खाना ख़राब होता है इसका रीज़न एक होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस वो क्या कर देते हैं, इनको पके हुए फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। हाउ इज स्पॉइल फूड अफेक्टेड। एमिट्स बेड और फॉल स्मेल। गंदी या बदबूदार स्मेल आती है, टेस्ट बदल जाता है। न्यूट्रेटिव वैल्यूज़ अफेक्टेड। जो न्यूट्रेंट होते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन इज़ आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज। खाने को बचाना या उसको प्रिजर्व करना इसका क्या है, जवाब है फूड को स्पॉइल होने से रोकने से। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। सम ऑफ दीज आर रिड्यूस फूड वेस्ट बाय अवॉइडिंग द स्पॉइलेज। तो बताया हुआ कि अगर हम फूड को प्रिजर्व करेंगे तो हमें उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एक तो हम खाने की वेस्टेज को कम करेंगे और खाना जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसको हम उसकी अवॉइड करेंगे। इंक्रीज़ द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। खाने को हम काफ़ी लंबे समय तक हम क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट वैल्यू इज़ रिटेन्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। लंबे समय तक क्या बनी रहेगी, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स जो उसके हैं वो अंदर बने रहेंगे। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इज़ डिस्टेंस प्लेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। और साथ में ऐसी जगह तक हम खाना पहुंचा पाएंगे जहां पर खाने की कमी है, चाहे सीज़न कैसा हो, ऑफ हो, या उस जगह तक वो खाना बनता ही ना हो, वो पहुंचता ही ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे हम बात कर सकते हैं पी जो आपको वो विंटर और समर दोनों में मिल जाती है। समर में आपको फ्रोजन पी मिलती है, ठीक है, तो उसका सीज़न ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको मिल जाती है क्योंकि आपने क्या किया, उसको प्रिजर्व किया है। या ऐसी जगह जहाँ पर खाने की कमी है या जहाँ पर खाना आप मतलब इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस प्रिजर्व फूड को वहाँ तक पहुँचा सकते हो बिना ख़राब हुए। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स अगर आप फूड को प्रिजर्व कर लो। अब फूड को प्रिजर्व करने के मेथड है वो दिए हुए, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।